देखो, वर्ब्स में मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सेंटेंस सही लिखे हुए हैं, ठीक है। पहले तो ये देखो, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार हैज ओवरफ्लोड देयर बैंक्स एंड प्लंज्ड ए नंबर ऑफ विलेज, है ना। जो अब ये ओवरफ्लोड है ना, FLOWED, ये सही है। अगर यहाँ ओवरफ्लो होता, ओवरफ्लाउन होता, एग्जाम में क्या करके दिया जाता है, ओवरफ्लाउन करके दिया जाता है, OVERFLOWN करके दिया जाता है। जबकि ओवरफ्लो के जो पास्ट पार्टिसिपल होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, फ्लो की फ्लड होती है, FLOWED, ये सही है। मतलब बहुत सारी जो नदियां हैं बिहार में, वो क्या ओवरफ्लोड हो गई है उनके किनारे, तो बहुत सारे गांव है वो डूब जाएंगे। प्लंज ए नंबर ऑफ विलेज, तो ओवरफ्लड आएगा, क्योंकि भाई पानी है जो फुल भर गया है, तो गांव वहां पे स्थिति ऐसी हो गई कि गांव है वो उसके अंदर डूब जाएंगे, ओवरफ्लोड हो गई ना, तो ओवरफ्लोड आएगा। यहाँ पे मिस्टेक करके दिया जाता है एग्जाम में, ओवरफ्लाउन करके दिया जाता है, जबकि इस सेंटेंस में क्या आएगा, ओवरफ्लोड आएगा। देखो, फ्लाई फ्लू फ्लाउन, वो तो उड़ना होता है, और फ्लाई फ्लू फ्लाउन उसका मतलब उड़ना होता है, और फ्लो फ्लोड फ्लोड इसका मतलब क्या होता है, डूब जाना, मतलब पूरा पानी से भर जाना। ओवरफ्लोड मतलब बाढ़ आती है ना उनके लिए, तो ये पानी से उनके जो किनारे थे उसके अंदर, बिहार की जो नदियां है उनके किनारे ओवरफ्लोड हो गए, तो वहां के गांव है वो उसके अंदर डूब जाएंगे। तो ये सेंटेंस अभी सही लिखा हुआ है, द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हैंग्ड। अब देखो, क्रिमिनल को क्या किया जाएगा, हैंग्ड ही किया जाएगा, फांसी देने की बात हुई है, बिकॉज द चार्ज ब्रॉट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे हैंग है वो सही है। अगर यहाँ पे क्या करता है, HUNG करके देता है, हंग, हंग का मतलब तो डटकाना होता है, और फर्स्ट फॉर्म तो दोनों की हैंग हैंग ही होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों की अलग अलग होती है। सेकंड फॉर्म में हंग हंग है, तो फिर लटकाने की बात हुई, जैसे कपड़े लटकाना उनके लिए वर्ड आता है, और हैंग्ड आई सेकंड फॉर्म, इसका मतलब फांसी देने की बात हुई। तो एग्जाम में यहाँ पे प्रश्न में वो हंग करके दे देते थे, जबकि क्रिमिनल की बात हुई है तो हैंग्ड आएगा। अब ये सेंटेंस मैंने सही लिखा हुआ है। अब देखो, कुछ वर्ड ऐसी वर्ब ऐसी होती है जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, जैसे ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, प्रसारण, प्रसारण करना, जैसे रेडियो के द्वारा प्रसारण होना, टेलीविजन के द्वारा प्रसारण, है ना, जो भी है ब्रॉडकास्ट। देखो, इसमें के पीछे कास्ट है, CAST, कास्ट लगा हुआ है, कास्ट लगा हुआ है, तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या है, कास्ट वाले की सेम होती है वो है। अब देखो, इसमें भी कास्ट का मतलब, ये भी कास्ट, ये भी कास्ट। अब टेलीकास्ट है, इसमें भी कास्ट आया लास्ट में, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट। रिकास्ट हो तो भी क्या आएगा, रिकास्ट, ये रिकास्ट है ना, रिकास्ट, रिकास्ट, रिकास्ट। इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। अगर ईडी लगा के इसकी सेकंड फॉर्म बना ले ब्रॉडकास्टेड, तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगी। जैसे सेंटेंस मैंने लिखा है, द रेडियो ब्रॉडकास्ट, ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है, लास्ट नाइट दैट द टेम्परेचर इन वुड गो बिलो -3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी है वो टेम्परेचर है वो -10 के नीचे जाएगा ना, जाने की बात बताई गई है। तो देखो, ब्रॉडकास्ट क्या है, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। अब एग्जाम में क्या है, यहाँ लास्ट नाइट है, इसका मतलब पास्ट टेंस की बात है, तो लास्ट नाइट है तो सिंपल पास्ट टेंस के हिसाब से यहाँ ब्रॉडकास्टेड करके दे देगा सेंटेंस में। ब्रॉडकास्टेड तो आएगा नहीं, इसकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, ब्रॉडकास्टेड नहीं आएगा। अगर ब्रॉडकास्टेड में ईडी लगा हुआ है तो फिर वो वहां पे मिस्टेक है। ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है, ब्रॉडकास्ट इसकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म भी इसकी क्या रहेगी, ब्रॉडकास्ट ही रहेगी, ठीक है, ये सेंटेंस सही है। अब देखो, कुछ इडियोमेटिक फ्रेजेज होती हैं जो मैंने आर्टिकल में लिखा था। क्या लिखा था, मेक ए मिस्टेक, मेक ए गैस, मेक ए रिक्वेस्ट, मेक ए नॉइज, स्कोर ए गोल, टेक ए रेस्ट। मतलब टेक और रेस्ट के बीच में ये आर्टिकल भी आता है, पे विजिट, स्कोर ए गोल और कमिट ए सिन। सिन का मतलब होता है पाप, कमिट ए मिस्टेक है, कमिट ए क्राइम है, ऐसे मैंने लिखे थे। द PM सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट ए मिस्टेक मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। PM ने कहा कि उनकी पार्टी वो मिस्टेक दोबारा नहीं दोहराएगी जो पहले वाली गवर्नमेंट ने की थी, है ना। तो यहाँ पे देखो कि ये मिस्टेक आया है तो यहाँ मेड आएगा, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस की बात है, से ने आके सैड आया है, तो फिर यहाँ वर्ब की ये जो भी है मेड आएगा, है ना, पास्ट टेंस में। अब देखो, अगर यहाँ डन करके दिया जाता, डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, तो डन नहीं आता, क्योंकि मेक ए मिस्टेक होता है। मेक ए मिस्टेक क्या है, इडियोमेटिक फ्रेजेज है,
तो यहाँ पास्ट टेंस की बात है तो उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड ही होती है, तो यहाँ मेड आएगा यूँ, ठीक है। अगर यहाँ डन के पहले वाली गवर्नमेंट ने बनाई थी, डन आ जाता है तो फिर यहाँ रॉन्ग है, डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट रॉन्ग हो जाता है। ये मिस्टेक के हिसाब से मेक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड होती है, तो यहाँ के मेक के मिस्टेक के हिसाब से यहाँ मेड आएगा। ये सेंटेंस जो है वो लिखा हुआ सही है और मैंने इसका इडियोमेटिक फ्रेजेस भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है।